एक शांत छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। नंदिनी को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वह हर दिन स्कूल से लौटकर अपने घर के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती और किताब पढ़ती रहती। नंदिनी की दादी उसे हमेशा कहती थीं, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, इनमें पूरी दुनिया छुपी होती है। नंदिनी यह सुनकर मुस्कुरा देती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुराना घर दिखाई दिया। वह घर पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। नंदिनी धीरे धीरे अंदर गई। अंदर बहुत पुरानी किताबें रखी थीं। धूल भरी अलमारी, पुराने लकड़ी के टेबल और दीवारों पर लगी घड़ी जो बंद हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई किताब पर पड़ी। किताब सुनहरी थी और उस पर लिखा था, समय की जादुई किताब। नंदिनी ने धीरे से किताब खोली। अचानक हवा चलने लगी। कमरे में रोशनी फैल गई और सब कुछ घूमने लगा। जब नंदिनी ने आंखें खोलीं, वह एक अलग जगह पर थी। वह एक सुंदर जंगल था। पेड़ों पर चमकते फल लगे थे। पक्षी मीठी आवाज में गा रहे थे। नंदिनी हैरान रह गई। तभी एक छोटा सा हिरण उसके पास आया। तुम कौन हो? नंदिनी ने पूछा। हिरण बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नंदिनी चौंक गई। मेरा इंतजार? हिरण बोला, तुम जादुई किताब की चुनी हुई लड़की हो। नंदिनी ने किताब को देखा। तभी किताब खुद ब खुद खुली और उस पर लिखा, इस दुनिया को तुम्हारी मदद चाहिए। नंदिनी ने आसपास देखा। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। पेड़ मुरझाने लगे। पक्षी उड़कर दूर चले गए। नंदिनी घबरा गई। हिरण बोला, यहां की जादुई रोशनी खो रही है। मैं क्या करूं? नंदिनी ने पूछा। हिरण बोला, तुम्हें 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। रोशनी का फूल, समय की घड़ी, दोस्ती का पत्थर। नंदिनी ने हिम्मत जुटाई। मैं मदद करूंगी। यात्रा शुरू हुई। वह जंगल में आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक छोटी परी मिली। परी बोली, पहली चीज पहाड़ के ऊपर है। नंदिनी पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ता कठिन था, लेकिन नंदिनी रुकी नहीं। आखिरकार उसे एक चमकता हुआ फूल मिला। जैसे ही उसने फूल उठाया, पूरे जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। नंदिनी खुश हो गई। अब दूसरी चीज ढूंढनी थी। वह आगे बढ़ी और एक पुराना किला दिखाई दिया। किले के अंदर एक बड़ी घड़ी थी, लेकिन बंद। नंदिनी ने किताब खोली। किताब में लिखा, घड़ी को चालू करने के लिए दिल से इच्छा करो। नंदिनी ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं इस दुनिया को बचाना चाहती हूं। घड़ी चलने लगी। टिक टिक, टिक टिक। पूरा किला चमकने लगा। अब तीसरी चीज बची थी। नंदिनी नदी के पास पहुंची। वहां 2 बच्चे झगड़ रहे थे। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? वे बोले, हम दोस्त नहीं बनना चाहते। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती सबसे बड़ा जादू होती है। तभी उनके बीच एक चमकता पत्थर दिखाई दिया। नंदिनी ने पत्थर उठाया। अचानक आसमान साफ हो गया। पेड़ हरे हो गए। पक्षी वापस आ गए। पूरी दुनिया चमकने लगी। हिरण वापस आया। तुमने हमारी दुनिया बचा ली। नंदिनी मुस्कुराई। तभी किताब फिर खुली और तेज रोशनी हुई। नंदिनी वापस अपने गांव में थी, लेकिन अब किताब में आखिरी शब्द थे, जादू खत्म नहीं हुआ, यह अब भी शुरू हुआ है। नंदिनी मुस्कुराई और उस दिन से नंदिनी हर दिन नई जादुई यात्रा पर जाने लगी।